क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मुख में, आपकी जीवा के नीचे वो कौन सी शक्ति छिपी है जो किसी भी इंसान को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपके इरादे नेक हैं, आपकी बातें सच्ची हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित नहीं होता, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाता। आप पूरी महफिल में अकेले महसूस करते हैं, आपकी आवाज अनसुनी रह जाती है। ये एक पीड़ा है, एक ऐसी कसक जो हर उस इंसान ने महसूस की है जिसे कभी न कभी नजरअंदाज किया गया हो। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सुने, हमें समझें, हमारे व्यक्तित्व के चुंबक से बंध जाएं, पर यह होगा कैसे? आज हम किसी तंत्र मंत्र या जादू टोने की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा है, एक ऐसा ज्ञान जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें दिया, एक ऐसी छोटी सी वस्तु जिसे यदि आप अपने मुख में धारण कर लें तो आपकी वाणी में, आपके व्यक्तित्व में वो आकर्षण पैदा हो सकता है कि सामने वाला इंसान सचमुच आपका दीवाना हो जाए। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ऊर्जा और मनोविज्ञान का एक गहरा रहस्य है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। ये सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि स्वयं को रूपांतरित करने की एक क्रिया है। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आप किसी से बात करने जाते हैं और आपके मन में हजारों शंकाएं होती हैं। क्या वो मेरी बात सुनेगा? क्या मैं अपनी बात सही से रख पाऊंगा? क्या वो मुझे पसंद करेगा? ये डर, ये शंका आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। आपकी वाणी में वो शक्ति नहीं रहती जो दिल तक पहुंच सके। आपकी आवाज कांपती है, आपके शब्द बिखर जाते हैं। सामने वाला इंसान आपके शब्दों को नहीं, आपकी इस घबराई हुई ऊर्जा को महसूस करता है और आपसे दूर हो जाता है। अब कल्पना कीजिए एक दूसरे दृश्य की। आप पूरी तरह से शांत हैं, आपके भीतर एक आत्मविश्वास है, आपके चेहरे पर एक तेज है और आपकी मुस्कान में एक सम्मोहन। आप जब बोलते हैं तो शब्द झरने की तरह बहते हैं। आपकी आवाज में एक मिठास है, एक ठहराव है जो सीधे सुनने वाले के हृदय में उतर जाता है। सामने वाला न चाहते हुए भी आपकी ओर खींचा चला आता है, आपकी हर बात को ध्यान से सुनता है और आपकी उपस्थिति का आनंद लेता है। यही वो आकर्षण है, यही वो दीवानापन है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और इस रूपांतरण का रहस्य जुड़ा है एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज से, जो शायद आपके रसोई घर में अभी भी मौजूद हो। हमारे शास्त्रों में वाणी को वाक शक्ति कहा गया है। ये केवल ध्वनि नहीं है, ये एक रचनात्मक शक्ति है। इसी शक्ति से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। हमारे शब्द ब्रह्मास्त्र की तरह होते हैं जो किसी के हृदय में प्रेम भी भर सकते हैं और किसी के जीवन में जहर भी घोल सकते हैं। लेकिन हम अपनी इस शक्ति को पहचानते ही नहीं। हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं, अहंकार में बोलते हैं और अपनी ही वाक शक्ति को दूषित कर लेते हैं। जब आपकी वाणी ही दूषित हो तो उसमें आकर्षण कैसे पैदा होगा? तो वो कौन सी वस्तु है जो इस वाणी को शुद्ध करती है, जो आपकी ऊर्जा को संतुलित करके आपके आभा मंडल को चुंबकीय बनाती है? सदियों से हमारे पूर्वज इस रहस्य को जानते और मानते आए हैं। ये वस्तु सीधे तौर पर शुक्र ग्रह से संबंध रखती है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, कला और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। जिसका शुक्र बलवान होता है उसके व्यक्तित्व में एक नैसर्गिक खिंचाव होता है। लोग अनायास ही उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और यदि आपका शुक्र कमजोर है तो आप सब कुछ होते हुए भी लोगों पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तो मुख में धारण करने वाली ये दिव्य वस्तु आपके शुक्र को बल देती है। ये आपकी वाणी के दोषों को दूर करती है और उसमें शहद जैसी मिठास घोल देती है। जब आप इसे अपने मुख में रखते हैं तो इसकी सूक्ष्म ऊर्जा आपकी जिह्वा के माध्यम से आपके पूरे शरीर में फैलने लगती है। ये आपके विचारों को शांत करती है, आपके मन के नकारात्मक भावों को सोख लेती है और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ये वस्तु है हरी इलायची। चौंक गए? आपको लगा होगा कि मैं किसी दुर्लभ जड़ी बूटी या किसी चमत्कारी रत्न का नाम लूंगा, लेकिन यही तो हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है। यहाँ गहरे से गहरे रहस्यों का समाधान अत्यंत ही सरल चीजों में छिपा है। पर रुकिए, इसे सिर्फ एक मसाला समझने की भूल मत कीजिएगा। इसका प्रयोग कैसे करना है, किस भावना के साथ करना है, यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। यदि आपने इसे सिर्फ एक टोटके की तरह किया तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन यदि आपने इसके पीछे के विज्ञान और भावना को समझकर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया तो आप चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। ज्ञान एक शक्ति है, आपको सिर्फ जानकारी नहीं देता
बल्कि उसके पीछे का गूढ़ ज्ञान भी समझाता है, ताकि आप उस शक्ति को सही मायने में अनुभव कर सकें। आपको करना बस इतना है कि हर सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके एक हरी इलायची को अपने दाहिने हाथ में लें, अपनी आंखें बंद करें और पूरी श्रद्धा से उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें जिन्हें आप मानते हैं, और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस इलायची में वो दिव्य ऊर्जा भर दीजिए जिससे मेरी वाणी में माधुर्य आए, मेरा मन शांत हो और जो भी मुझसे मिले वो मेरे सद्भाव और प्रेम को महसूस करे। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, ये एक संकल्प है। ये आपके अवचेतन मन को एक संदेश है कि आप बदलना चाहते हैं। इस अभिमंत्रित इलायची को अब आप अपनी जिह्वा के नीचे रख लें। इसे चबाना नहीं है, बस रखे रहना है। धीरे धीरे इसका जो रस आपके भीतर जाएगा वो केवल एक भौतिक रस नहीं होगा, वो आपकी प्रार्थना और आपकी श्रद्धा से भरी हुई एक दिव्य ऊर्जा होगी। दिन भर जब ये आपके मुख में रहेगी तो ये आपको 3 स्तरों पर प्रभावित करेगी। पहला, भौतिक स्तर। इलायची की तासीर शीतल होती है। ये आपके मुख को सुगंधित रखती है, पाचन को सुधारती है और क्रोध को शांत करती है। जब आपका पेट शांत होगा तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा और आपकी वाणी में कड़वाहट की जगह मिठास आ जाएगी। दूसरा, मनोवैज्ञानिक स्तर। जब भी आप कुछ बोलने जाएंगे, आपके मुख में रखी ये इलायची आपको एक पल के लिए रोकेगी। ये आपको याद दिलाएगी कि आपको सोच समझकर बोलना है, मीठा बोलना है, किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं कहनी है। ये एक सजगता का, एक माइंडफुलनेस का अभ्यास है। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आप कम और प्रभावशाली बोलना सीख गए हैं। आपके शब्दों का वजन बढ़ गया है और जिसका अपने शब्दों पर नियंत्रण हो जाता है, दुनिया उसके नियंत्रण में आ जाती है। यही ज्ञान ही तो असली शक्ति है जो आपको हमारा चैनल ज्ञान एक शक्ति देने का प्रयास कर रहा है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ऊर्जा का स्तर। जैसा कि मैंने बताया, हरी इलायची शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। इसे मुख में धारण करने से ये आपके शुक्र की ऊर्जा को सीधे तौर पर बढ़ाती है। शुक्र आकर्षण है। जब आपके भीतर की आकर्षण ऊर्जा बढ़ेगी तो बाहर के लोग आपसे आकर्षित होंगे ही। ये वैसा ही है जैसे फूल अपनी सुगंध से भंवरों को आकर्षित करता है। फूल भंवरों के पीछे नहीं भागता, वो बस अपनी सुगंध फैलाता है। आपको भी किसी के पीछे नहीं भागना है। आपको बस अपनी आंतरिक सुगंध को, अपने आभा मंडल को इस सरल प्रयोग से बढ़ाना है। ये प्रयोग किसी इंसान को गुलाम बनाने के लिए नहीं है। ये वशीकरण का नकारात्मक रूप नहीं, बल्कि सकारात्मक रूप है, जिसे सम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन का अर्थ है अपने समान मोहित करना। जब आप प्रेम से भर जाएंगे, शांति से भर जाएंगे, आत्मविश्वास से भर जाएंगे, तो आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी उसी शांति और प्रेम का अनुभव करेगा। वो आपके ज्ञान का, आपकी सकारात्मकता का दीवाना होगा, आपके व्यक्तित्व का दीवाना होगा। ये एक सात्विक प्रयोग है जो आपके और आपके संपर्क में आने वाले दोनों ही लोगों के जीवन में सकारात्मकता लाता है। सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण बैठक में जा रहे हों, या किसी से अपने दिल की बात कहने जा रहे हों, या बस यूं ही सामाजिक रूप से लोगों से मिल रहे हों, और ये छोटी सी इलायची आपके मुख में हो। ये सिर्फ इलायची नहीं, ये आपका आत्मविश्वास है, आपकी प्रार्थना है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है जो आपके साथ है। ये आपको लगातार याद दिला रही है कि आप शक्तिशाली हैं, आपकी वाणी में माधुर्य है और आप किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक कवच की तरह काम करती है। इस दुनिया में हर चीज ऊर्जा है। आपके शब्द ऊर्जा हैं, आपके विचार ऊर्जा हैं, आपकी भावनाएं ऊर्जा हैं। जब आप इस सरल से दिखने वाले प्रयोग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बदलना शुरू कर देते हैं। आप निराशा से आशा की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर और उपेक्षा से स्वीकृति की ओर यात्रा करने लगते हैं। लोग बदलें या न बदलें, पर आप जरूर बदल जाते हैं, और जब आप बदल जाते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। लोग उसी व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो स्वयं से प्रेम करता है, जो स्वयं में स्थित है। ये इलायची आपको स्वयं में स्थित होने में मदद करती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो निराश मत होइएगा। बस इस ज्ञान को याद कीजिएगा, अपने भीतर झांकिएगा और अपनी वाक शक्ति को इस सरल उपाय से जगाने का प्रयास कीजिएगा। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये एक साधना है, एक अभ्यास है। इसे निरंतरता और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में, आपके रिश्तों में और आपके व्यक्तित्व में एक चमत्कारी परिवर्तन आता है। कैसे लोग सच में आपके दीवाने होने लगते हैं। ये प्राचीन ज्ञान एक अनमोल धरोहर है। इसे केवल एक वीडियो की तरह देखकर भूल मत जाइएगा।
इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि इसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।